और यीशु मसीह मेरे प्रियो कुंवारी माता मरियम से जब समय पूरा हुआ, गलाती 4:4, तो वह स्त्री से जन्मा। पवित्र आत्मा के आश्चर्यजनक कर्म के द्वारा यीशु मसीह जन्म लिया। और मेरे प्रियो, संसार यीशु मसीह के आगमन का एक इतिहास भी प्रस्तुत करती है। ये मेरे प्रियो एक ऐतिहासिक घटना है मेरे प्रियो, एक हिस्टोरिकल एक घटना है मेरे प्रियो। और कई सारे इतिहासकार जैसे कि जोसिफर्स हुए, टैसिटस हुए, ये सारे इतिहासकार यीशु मसीह के इस संसार में आने के उस घटनाओं को वे लिखते हैं और मेरे प्रियो एक इतिहास को वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का इस संसार में आना कोई काल्पनिक या मनगढ़ंत टॉपिक नहीं है, परंतु ये एक इतिहास है। प्रेज द लॉर्ड। ये एक सच्चाई पर खड़ा है मेरे प्रियो, जो कभी कोई हिला नहीं सकता, कभी कोई इसे झुटला नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का इस संसार में आने का एक समय को परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा था। और जब आप पूरे पुराने नियम को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के आगमन के संदर्भ में आप कई सारे भविष्यवाणियों को आप पढ़ पाते हैं। उदाहरण के लिए आइए आप यशायाह की पुस्तक आप आइए, यशायाह 7:14 में देखिए, ये लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, यशायाह की पुस्तक में यीशु मसीह से 700 साल पूर्व मेरे प्रियो ये भविष्यवाणी किया गया और परमेश्वर के लोगों को ये एक प्रतिज्ञा भी यहाँ पे भी दिया गया है कि बोलता है, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। तो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणियां है मेरे प्रियो। ये पुराने नियम में पहले से भविष्यवाणी किया गया, पहले से प्रतिज्ञा किया, पहले से बता दिया गया था और परमेश्वर के लोग उस प्रतिज्ञात मसीह राजा का इंतजार कर रहे थे। और मेरे प्रियो, जैसा गलाती 4:4 कहता है, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर का पुत्र स्त्री से जन्मा, जब व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। और मेरे प्रियो, वो प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, और मेरे प्रियो, उसका नाम क्या रखेगी? इम्मानुएल रखेगी। और यही प्रतिज्ञा मेरे प्रियो मत्ती की पुस्तक में पूरा होता है। मेरे प्रियो, मत्ती 1:22 और 23 वचन में देखिए, ये यशायाह 7:14 पूरा होता है। यहां लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। सो मेरे प्रियो, जो वचन परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, और आगे देखिए 23 वचन में, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का इस संसार में आना, यीशु मसीह का मनुष्य जन्म लेना, यीशु मसीह पर मेरे प्रियो आपके और मेरे लिए जब इस संसार में आ रहा है मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है, जो इस पुराने नियम में भविष्यवाणी किया गया, लिखा गया, पहले से मेरे प्रियो प्रतिज्ञा किया गया था। उस पिता के प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, उस सांप के सिर को कुचलने के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए, हमें नरक से बचाने के लिए, शैतान से बचाने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए मेरे प्रिय यीशु मसीह संसार में आया। प्रेज द लॉर्ड। सो उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रिय, यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर को हम सृष्टिकर्ता और संचालक के रूप में देखते हैं, या पुराना नियम हमें इस तरह से परमेश्वर को दिखाता है कि वो सृष्टिकर्ता है, वो संचालक है। वहाँ हम परमेश्वर के एकत्व को, पवित्रता को, सामर्थ्य को और भलाई को देखते हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता के रूप में प्रकट करके प्रकटीकरण को पूरा किया है मेरे प्रियो। आप जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 18 वचन को पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा,
एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। सो मेरे प्रियो, बाइबल हमें यह स्पष्ट करती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। पुराने नियम में हम परमेश्वर को देखते हैं अपने लोगों के सामने दर्शन में, या फिर आग के लौ में, या अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। परंतु मेरे प्रियो, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता के रूप में प्रकट करके प्रकटीकरण को पूरा किया है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया उसे देखना, पिता को देखना है। ये यूहन्ना 14 का 9 वचन में हमें पढ़ने मिलता है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? सो मेरे प्रियो, फिलिप्पुस प्रभु यीशु मसीह से यह प्रश्न करता है कि पिता को हमें दिखा दे। यीशु मसीह ने कहा, मैं इतने दिन से तुम लोगों के साथ हूं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह पिता को प्रकट करने के लिए इस संसार में आया। वो खुद मेरे प्रियो देहधारी परमेश्वर है। वो परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस संसार में आया मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा पाप को हमेशा के लिए दूर करने के लिए आया। और यह देह धारण का सर्व प्रमुख कारण है मेरे प्रियो, जिसे आपको समझना होगा। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार 10 का 45 पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां लिखा है मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। सो मेरे प्रियो, इस वचन में मरकुस 10 का 45 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, उसके आने का सर्व प्रमुख उद्देश्य को यीशु मसीह ने खुद कहा है कि वो बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। मतलब पाप को दूर करने के लिए आया, हमारे पापों के लिए, है ना। वो बलिदान होने के लिए आया, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, शैतान से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। और ये देह धारण का सर्व प्रमुख कारण है मेरे प्रियो, जिसे आपको आज नोट करना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें शिक्षा देने के लिए, मेरे प्रियो हमें चंगा करने के लिए, हमें जीवन जीने का एक उदाहरण देने के लिए संसार में आया। परंतु इससे भी बढ़कर यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मरने के लिए आया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के लिए आया, शैतान के सिर को कुचलने के लिए आया, हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, हमें पिता से मिलाने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, अपने इस संबंध को मेरे प्रियो हम मसीह यीशु में देखते हैं, जो उसने हमसे प्रेम किया। सो यीशु मसीह इस संसार में आया पाप को दूर करने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, हम पाप के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, और यीशु मसीह में हम आगे बढ़ें। और मेरे प्रियो, इस क्रिसमस हम प्रभु के शिक्षा में, प्रभु के वचन में, उसके आगमन का उद्देश्य में और भी हम मेरे प्रियो शिक्षित होंगे और अपने विश्वास में मजबूत होंगे, विश्वास में बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो बने रहिएगा अपने इस भाई के साथ। और मेरे प्रियो, इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कीजिएगा, ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक आता रहे। और इस वीडियो को ज़रूर अपने परिवार में, मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्रियो, हमारे लिए ये एक उत्सव का, आनंद का ये एक विषय है। जब हम क्रिसमस शब्द को सुनते हैं और उत्सव और आनंद मनाते हैं, मैं कुछ बातों को आपके साथ रखना चाहूँगा, आपके बीच रखना चाहूँगा। और वो ये है कि परमेश्वर के पुत्र का देह धारण हमारे लिए और हमारे उद्धार के लिए अत्यधिक आवश्यक है या महत्वपूर्ण है।
और एक और इसके साथ विषय है, साथ ही इसका सराहना करने के लिए मात्र एक दिन पर्याप्त नहीं है। इसका उत्सव तो हम पूरे अनंत काल भर मनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, जो बातें इस घड़ी में आपके बीच में रखा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस घड़ी में आपके साथ रखा हूं। सो मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना आपके लिए और हमारे उद्धार के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और ये जो उत्सव है, हम पूरे अनंत काल तक मनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम स्वर्ग चले जाएंगे, जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, अनंत जीवन या अनंत काल का वो जो जीवन है, जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हम पूरे अनंत काल भर हम उसका उत्सव मनाएंगे और उसे धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट किया है, या हमें वो पाप से और शैतान से और नरक से बचाया है और अपने राज्य में हमें ले आया है। प्रेज द लॉर्ड।